नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। आज इस बात पे बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरे समेत बहुत से जहनों में ये सवाल था कि पाकिस्तान की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है, ज़ाहिर है कि वो दो तरफ़ा अनाउंसमेंट है, लेकिन अनाउंसमेंट पाकिस्तानी जर्नैल ने की है कि हम वापस चले गए हैं। जब ये सारा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो उस पोजीशन से जो नॉर्मल पोजीशन थी उस पे हम वापस चले गए हैं। तो वापस चले गए हैं तो किन शराइत पे गए हैं, क्या तय पाया है? क्या पाकिस्तान ने जो इलाके कैप्चर किए थे वो छोड़ दिए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, तो इसका आपको आज जवाब दूंगा। दूसरा ये कि भारतीय जर्नैल ने बिलाखिर तस्लीम कर लिया कि उनके तैयारे गिरे। अब वो कहते हैं कि गिराए नहीं गए, वो गिर गए। चलें, तो वो हुआ क्या था असल में, और उस तैयारे गिरने के दौरान जो इंडियन एयर फोर्स है उसके साथ उस पर क्या गुजरी कोई 2 दिन तक, तो इसकी आपको डिटेल बताऊंगा। और फिर ये कि इंडिया पाकिस्तान की अगर ये विड्रॉल हो गया है, ये डी एस्केलेशन हो गई है, तो इंडिया पाकिस्तान की सरहद के साथ पंजाब के इलाके में मशक़ें कर रहा है। आज रात को उन्होंने वहाँ पे ब्लैकआउट करके, तो वहाँ पे कोई जंगी मशक़ें हो रही हैं, फ़र्ज़ी मशक़ें कर रहा है, जिसको उसने ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया है। तो उसका क्या मकसद है? और ये पहले मुलतवी हुई, अब दोबारा जो है वो शुरू हुई हैं। और एक और जगह पे भी नोटम जारी हुआ है, वो है ईरान में। ईरान की जो फ़ज़ाई हदूद है वो बंद कर दी गई हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसराइल हमला करने वाला है? इसराइल हमला करेगा या नहीं करेगा, या उससे पहले कुछ हो जाएगा? सब सवालों के जवाब के लिए मैं अब शुरू करता हूँ, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो डी एस्केलेशन हुई, यानी कि हम पाकिस्तान और भारत जो सरहदों पे जिस तरह उन्होंने फ़ौज को लेके गए और अपने टैंक्स और मिज़ाइल और फ़ौजी और हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ सब कुछ जो है वो अगली पोजीशन पे चला गया था। और उसके बाद एक जंग हुई, बड़ी मुख्तसर जंग हुई, लेकिन बहुत बड़ी जंग हुई। ऐसी जंग जो है वो शायद पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखी गई। मैं इसलिए इसका दावा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी जंगें हुई हैं, आलमी जंगें हुई हैं, और उसके बाद अभी तो यूक्रेन की जंग हो रही है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये बहुत डिफरेंट जंग है? तो ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहता हूँ कि ये वो जंग है जिसमें दुनिया का हर तरह का हथियार, यानी कि हर महाज ओपन था। इसमें एयरफोर्स लड़ रही थी, इसमें ज़मीनी फ़ौज लड़ रही थी, इसमें आपके मिसाइल जो हैं वो, और ड्रोन और अनमैन्ड व्हीकल्स, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर जो हमले हो रहे थे एक दूसरे पर, और उसमें किसने बरतरी हासिल की वो सबको पता है। तो ये इसलिए एक मुख्तसर वक़्त की और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ एक दूसरे के सामने थी। यानी कि पूरे यूरोप की, पूरे अमेरिका की टेक्नोलॉजी एक तरफ थी, और चाइना की और तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस बिल्ड जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी तरफ थी। और जीत जो है वो पाकिस्तान की हुई, चाइना की हुई, तुर्की की हुई, और हार देखें पूरी दुनिया की हो गई। तो इसलिए ये बहुत बड़ी जंग है। यूक्रेन में भी पूरी दुनिया इन्वॉल्व नहीं है। यूक्रेन में चाइनी असला इस्तेमाल नहीं हुआ, यूक्रेन में तुर्की का असला भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ना पाकिस्तान का हुआ, और ना इवन वो इंडिया वाले कहते हैं कि हमारा भी नहीं हुआ, चले मान लेते हैं। तो वहाँ पे यूरोप और वर्सेस यूरोप अमेरिका वर्सेस रशिया है। लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा महाज था। तो इस महाज की जो आप वापस चले गए आप कहते हैं, तो मैंने तो आपको बताया था और बिल्कुल हकीकत बताई थी, और ये अपनी जगह पे अटल हकीकत है कि पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान कश्मीर के बहुत से इलाकों पे अपने आप को आगे ले गए थे। मैं कब्जा इसलिए नहीं कहता कि वो है ही हमारा जो इंडियन कश्मीर है, तो उसके बहुत से इलाके ले लिए थे हमने, और आगे तक हम चले गए थे, और बहुत सी चौकियों पे हमने कब्जे कर लिए थे। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि हम वापस आ गए हैं तो वो इलाके भी छोड़ दिए? तो फिर मेरी ज़राए से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा गौर से जनरल साहिर शमशाद जो हैं उनका इंटरव्यू सुने। उन्होंने लफ्ज़ आलमोस्ट बोला है। तो ये है असल में कि हमने वो इलाके नहीं छोड़े।
और ये इसलिए भी नहीं छोड़े हैं कि हम गारंटी चाहते हैं कि वो क्या असल जो देखें असल डी एस्केलेशन जो है, जो हकीकत में जो सीज फायर है, जो मुस्तकिल करार पाएगा, वो दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बाद, मुज़ाकरात के बाद जो फिर तय पाएगा उसके बाद होगा। ये एक वक्ती एक मिलिट्री लेवल पे एक सीज फायर है और उसमें अपनी पोजीशंस जो हैं वो वापस ली गई हैं, पोजीशन छोड़ी नहीं गई, पाकिस्तान ने पोजीशंस नहीं छोड़ी हैं। तो ये इसका जवाब था। ये बहुत बड़ा सवाल था और मैं इस पर कुछ वरीड भी था कि मैंने ये आपको खबर दी है तो क्या बनेगा इसका और क्या हुआ है तो आपको तो बताना ज़रूरी था। दूसरी बात कि जब भारतीय जर्नैल ने यह तस्लीम किया है कि हमारे तैयारे जो हैं वो गिरे हैं, गिराए नहीं गए, जो भी वो कहें तैयारे तो गिराए गए, उसके 2 दिन तक इंडियन एयरफोर्स वाज ग्राउंडेड। इंडियन एयरफोर्स का मोराल भी ग्राउंड हो गया था, उसके तैयारे भी ग्राउंड हो गए थे। 2 दिन तक इंडियन एयरफोर्स के तैयारे उड़ नहीं पाए। मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं, ये मैं जो सैटेलाइट इमेजेस हैं और जो इंटेलिजेंस है, एक्यूरेट इंटेलिजेंस, उसकी बिना पे कह रहा हूं कि ये जो तैयारे हैं, जो इंडियन एयरफोर्स है, वो 2 दिन तक फंक्शनल नहीं थी। वहां एक मातम था, एक डीमोरलाइजेशन थी उनकी, वो इतने उनका मोराल इतना गिरा हुआ था कि कोई सोच भी नहीं सकता। और फिर उन्होंने दोबारा अपने आप को किया, जाहिर है फोर्सेस हैं, वो एक फोर्स तो है, मुनज़्ज़म फोर्स है, उन्होंने फिर अपने आप को मुज्तमा किया और फिर वो बिल्कुल, ये भी अगली बात भी उसकी सही है कि वो दोबारा फ़ज़ा में आए। लेकिन क्या कर लिया उन्होंने फ़ज़ा में आके, जो भी उन्होंने फायर किया उसमें से 2-3 मिसाइल जो हैं, देखें अगर 80 मिसाइल आप 100 मिसाइल आप दागें, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें से 80 रोक लिए जाएं और 20 जो हैं वो कहीं यानी कि 20% कहीं लग जाएं, तो ये कौन सी कामयाबी है। और बिल्कुल ऐसे जो कुछ मिसाइल लगे हैं वो लगे हैं, लेकिन इतने रुक गए हैं उनका भी तो बताएं। और फिर अगली बात कि ये जो ड्रिल्स हैं, ये जो मशकें हैं, वो क्यों कर रहा है, ये दरअसल मोदी ये बेसिकली पंजाब के लोगों को, अपने तरफ के पंजाब के लोगों को असल में वो मैसेज देना चाह रहा है कि जंग अभी ऑन है, जंग अभी चल रही है और ये पाकिस्तान है जो हमसे जंग करना चाहता है और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखें, इंडिया में और मोदी में पहले भी कोई हौसला नहीं था, उसको उसकी अफवाज ने बता दिया था कि हम पाकिस्तान से जंग नहीं जीत पाएंगे। उसने एक मिस एडवेंचर किया जिसका उसको नतीजा देखना पड़ा। अब उसको पूरी दुनिया में सुबकी का सामना है। वो एक चीज़ जो है वो मानेंगे, वो कहते हैं ना, थूकेंगे भी और उसको चाटेंगे भी, लेकिन वो अपने प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आएगा। और इसलिए वो अब सिखों को ये पैगाम देना चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी वक्त भी हमला कर सकता है और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वो बिहार में इलेक्शन लड़ रहा है, वहाँ जाके सिंदूर बांट रहा है और पता नहीं क्या क्या नारेबाजियाँ कर रहा है, और यहाँ पे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है जो कि नहीं जाएगा, क्योंकि सिख जो हैं वो मोदी को पूरी तरह और अच्छी तरह समझते हैं। और आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि ईरान पे हमला होगा या नहीं होगा। देखें, इजराइल, एक तो पहली बात यह है कि ईरान पे हमला नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि उससे पहले ही कोई ना कोई मुआहदा अमेरिका के साथ हो जाएगा जो कि इजराइल के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इजराइल उसमें भी तड़पेगा, लेकिन कोई ना कोई मुआहदा हो जाएगा। अगर इजराइल ने कोई स्ट्राइक करने की कोशिश की भी तो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए नहीं कि इजराइल के सामने ईरान बहुत मजबूत है, इसलिए कि जो वो करना चाहता है वो उससे नहीं हो पाएगा अमेरिकी मदद के बगैर। और अमेरिका जो है वो इसको जंग नहीं बनाना चाहता। अमेरिकी ट्रंप इस वक्त इसको जंग नहीं बनाना चाहता। ये बात जो है ये तय। तो ये सूरत हाल अब तक की है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर।